जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न टू फॉरएवर पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कहीं ना कहीं जो सीखने को प्रभावित करने वाले कारक और उसकी विशेषताएं और कहीं ना कहीं अधिगम को समझा था, तो इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो अधिगम का वक्र एवं पठार क्या होते हैं उन्हें समझेंगे। ठीक है, तो देखिए अधिगम का जो वक्र और पठार होते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है जब हम कुछ नया सीखना प्रारंभ करते हैं तो हमारी सीखने की गति एक जैसी नहीं रहती है। ठीक ठीक है, यानी कि जब हम कुछ भी सीखना प्रारंभ करते हैं तो जो हमारी सीखने की गति है वो कैसी एक जैसी नहीं रहती है। सीखने की गति कभी तो क्या कैसी होगी, तेज हो जाएगी, एवं कभी धीमे या मंद हो जाती है। ठीक है, और कभी कुछ ऐसा समय भी आता है जब सीखने की गति न तेज होती है और न ही मंद होती है। ठीक है, समझ रहे होंगे कि ऐसा भी समय आ जाता है जब जो गति होती है न वो तेज होती है और न ही मंद होती है। तो इन्हीं सब दशाओं को गेट्स एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कहीं न कहीं सीखने की इन स्थितियों को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया गया है। किसके, ग्राफ पर। और ये इसके अधिकतम जो हैं वो चार प्रकार बताए गए हैं। वो चार कौन कौन से हैं वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सबसे पहला है सरल रेखीय वक्र, फिर है नतोदर वक्र, उसके बाद है आपका उन्नतोदर वक्र, और लास्ट है आपका एसकारकी वक्र। चलिए जल्दी से हम लोग एक एक को पढ़ लेते हैं क्या है ये वक्र। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपना है वो है एसकारकीय वक्र, सॉरी ये सरल रेखीय वक्र है ना। तो देखिए सरल रेखीय वक्र में क्या होता है, यहाँ पे समय है तो समय के अनुसार जो अधिगम है या सीखना है वो कैसे एकदम समान समान चाल से चल रहा है। ठीक है, या समान गति से चल रहा है। तो इसीलिए जब ये समान गति से चल रहा है तो इसके इसलिए इसे बोल दिया गया समान निष्पादन वक्र। ठीक है, इसी को बोल देते हैं शून्य त्वरण वक्र। इसके ही अन्य नाम हैं। ठीक है, अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि शून्य त्वरण वक्र है, इसका आपको लोगों को ग्राफ बना के दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा ये वक्र कैसा है, तो आप लोग बता देंगे कि शून्य त्वरण वक्र है या समान निष्पादन वक्र है। अगर बात की जाए तो इसका बहुत कम प्रयोग देखने को मिलता है। यहाँ पे लिख लेंगे यह बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, देखने को मिलता है, यानी कि बच्चों में या विद्यार्थियों में बहुत कम पाया जाता है। आप लोग खुद ये चीज़ कंसीडर करते होंगे कि जो सीखना होता है वो समय के अनुसार समान नहीं चल पाता है ना। चलिए, तो अगला जो अपना वक्र है उसका नाम है नतोदर वक्र। तो यहाँ पे नतोदर वक्र में देखेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा समय और इधर है आपका अधिगम या सीखना। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, समय के अनुसार जो सीखना है वो पहले कहीं ना कहीं स्लो चल रहा है और फिर इसकी जो रफ्तार या गति है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि बढ़ रही है। तो इसके जो अन्य नाम हैं वो है अवतल वक्र, धनात्मक वक्र और सकारात्मक वक्र। ठीक है, तो आप इन दोनों को पकड़ लेंगे यहाँ पे, यानी कि जो धनात्मक होगा वही तो कैसा होगा, सकारात्मक होगा। ठीक है, बाकी अवतल वक्र और नतोदर वक्र, इसके बाद जो आपका 3 नंबर पे आएगा वो आएगा उन्नतोदर वक्र। उन उन्नतोदर वक्र और नतोदर वक्र में कहीं ना कहीं हम लोगों को कन्फ्यूजन होती है, तो उसको अभी अच्छे से समझ लेंगे तो वो दूर हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं उन्नतोदर वक्र की। ठीक है, एक बार पीछे पीछे वाले वक्र पे चलते हैं, उसे देख लेते हैं। अगर इस वक्र की बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को नहीं, अगर मैं बात करूँ तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है वक्र। ठीक है, सबसे अच्छा वक्र कौन सा होता है, सबसे अच्छा जो वक्र होगा वो होगा आपका नतोदर वक्र, यानी कि सबसे अच्छा वक्र। ठीक है, अब सबसे अच्छा क्यों होता है, क्योंकि जो सीखना होता है पहले हम लोगों को स्लो उसकी गति रखनी चाहिए और समय के अनुसार फिर उसे धीरे धीरे इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, अब है आपका उन्नतोदर वक्र। इसकी बात की जाए तो इसमें समय के अनुसार जो सीखना होता है, जो अधिगम होता है, वो कहीं ना कहीं पहले उसकी जो गति होती है वो तेज होती है, फिर धीरे होती जाती है। ठीक है,
तो इसके जो नाम हैं उत्तल वक्र, ऋणात्मक वक्र और नकारात्मक वक्र। अगर मैं बात करूं उत्तल वक्र की, तो ऊ से ऊ हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग इसे रिलेट कर लेंगे, ऊ प्लस ऊ, जो उत्तल है वही उन्नतोदर होगा। ठीक है। बाकी ये ऋणात्मक वक्र होता है, नकारात्मक वक्र होता है, क्योंकि अगर सीखने की जो गति पहले तेज हो जाएगी फिर धीमे हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी को दर्शा रहा है। ठीक है। चलो अब अगले वक्र पे चलते हैं। अगला वक्र है अपना असकारकीय वक्र। इसका नाम असकारकीय क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी आकृति आप लोग देख पा रहे होंगे, एस एस के रूप का है ये। यहाँ पे आपका समय हो जाता है और इधर अधिगम। अब देखिए इसका नाम सीढ़ी नुमा भी है, क्योंकि इसकी जो ग्राफ बनता है वो कहीं ना कहीं सीढ़ी नुमा बनता है। ये मिश्रित वक्र है। अब ये मिश्रित क्यों है कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पहले इसकी गति है वो कहीं ना कहीं धीमे है, फिर तेज हो रही है, फिर धीमे हो रही है यहाँ से। तो ऐसे ही ये चलता है, पहले तेज फिर मंद फिर धीमे, तो इसलिए इसे बोल दिया गया मिश्रित वक्र। आई होप आप लोगों को चारों ये समझ में आए होंगे। ठीक है। अब देखिए अब अधिगम में पठार, यहाँ से सीटेट में बहुत क्वेश्चन बनता है। तो क्या होता है अधिगम में पठार, एक बार समझ लेते हैं। जब हम कोई नई बात सीखते हैं तो सीखने में लगातार उन्नति नहीं होती है। ठीक है। यानी कि लगातार प्रोग्रेस नहीं होती है, कभी उन्नति अधिक होती है, कभी कम। लेकिन कभी उन्नति अधिक हो जाती है, कभी कम होती है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब हमारी उन्नति रुक जाती है, यानी कि जो उसकी कहीं ना कहीं प्रोग्रेस है वो रुक जाती है। तो इस सपाट स्थल को सीखने का पठार कहा जाता है। जैसे कि ये ग्राफ बना दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। अब ये जो सीखने की गति थी वो इस प्रकार चल रही थी। ठीक है। ऐसे, यानी कि आप ये घट भी सकती है, यानी बढ़ भी सकती है, लेकिन एक समय ऐसे आता है कि सीधी समान रेखा में ऐसे चलने लगी गति। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो स्थान है ये कहीं ना कहीं अधिगम में क्या कहा जाता है? पठार। यानी कि जो सीखने की गति है ना तो वो तेज हो रही है और ना धीमे हो रही है। आई होप आप लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है। अधिगम का अगले चैप्टर में, और आगे की जो चीज़ें हैं वो समझेंगे उसमें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।